नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई जारी हो गई है। 21 जनवरी से अयोध्या में हलचल बढ़ जाएगी। नृपेंद्र मिश्र पहुंचेंगे अयोध्या। ट्रस्ट के पदाधिकारी भी अयोध्या पहुंचेंगे। मथुरा में संघ की बैठक भी होगी। निधि समर्पण अभियान भी जारी है। अब रफ्तार पकड़ेगा निर्माण कार्य। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की नींव की खुदाई जारी है। नृपेंद्र मिश्र भी पहुंचने वाले हैं अयोध्या। इसके अलावा ट्रस्ट के पदाधिकारी भी अयोध्या पहुंचने की तैयारी में हैं। कुल मिलाकर 21 जनवरी से अयोध्या में हलचल तेज हो जाएगी। एक तो नृपेंद्र मिश्र यहां पर पहुंचेंगे, इसके अलावा ट्रस्ट के पदाधिकारी भी यहां पर पहुंचेंगे। मथुरा में संघ की बैठक भी होगी और निधि समर्पण अभियान भी पूरे देश में चलाया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब निर्माण कार्य और भी रफ्तार पकड़ने वाला है। और अयोध्या से हमारे सहयोगी निमिष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है निर्माण कार्य को लेकर? जी अमित, अगर निर्माण कार्य की बात करें तो फिलहाल टेस्ट पाइलिंग फेल होने के बाद अब जो पुरानी पद्धति है, यानी कि मिट्टी को हटाकर जिस तरीके से पुराने कंस्ट्रक्शन किए जाते थे न्यू बनाने का, उसी तरीके तर्ज पर काम होगा। कुछ इसी तरीके की डिज़ाइन जो एल&टी है, जो टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है, इनके इंजीनियरों ने तैयार किया, उसकी ड्राइंग बना ली गई है। जल्द ही यह जो ड्राइंग है वो 21 तारीख को अयोध्या में भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की जो महीने में होने वाली बैठक है वो 21 तारीख को शुरू होगी। 21 और 22 को 2 दिन यहाँ नृपेंद्र मिश्रा के रहने की संभावना है। इस दरमियान ये ड्राइंग इंजीनियर उनको पेश करेंगे और उसके बाद इसी तर्ज पर मंदिर निर्माण होगा। इसके लिए बाकायदा राम जन्मभूमि परिसर में जो गर्भगृह है, जहां पर राम मंदिर का निर्माण होना है, वहां पर मिट्टी को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही जो पत्थर लगाए जाएंगे, उन पत्थरों को लगाने के लिए रामसेवकपुरम में वहां पर भी हलचल तेज थी। वहां पर साफ सफाई काम किया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि अब संभवतः मिर्जापुर के पत्थर आएंगे, हार्ड स्टोन पत्थर होंगे जिनके ऊपर न्यू बनेगी। तो फिलहाल जो तैयारियां हैं वो बहुत तेजी के साथ चल रही हैं अमित। जो राम जन्मभूमि के परिसर में समतलीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। राम मंदिर निर्माण के लिए टेस्ट पाइलिंग का काम असफल जरूर हुआ था, लेकिन फिलहाल जो इंजीनियर हैं वो ये मान रहे हैं कि पुरानी पद्धति पे मंदिर काफी टिकाऊ रहेगा, 1000 वर्षों तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। इस लिहाज से अब फिलहाल मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। जैसा कि बीच में चंपत राय जी ने कहा था कि दक्षिण दिशा में सरयू का जलधारा है। हालांकि इसको बचाने के लिए जमीन के नीचे काफी गहराई में रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी, जिससे कि मंदिर में के न्यू में सरयू की जलधारा न पहुंचे। तो इस लिहाज से राम मंदिर निर्माण करीब की जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी है हमें। और सबसे अहम जो होगा वो 21 और 22 2 दिन का ये समय जो अयोध्या में भवन निर्माण समिति के चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्रा जी की बैठक होगी, उसमें तमाम फैसले जाएंगे। उस दरमियान प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक होगी, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बिल्कुल अहम रहने वाला है। और डिजाइन भी उसी समय पेश होगी। अगर सब कुछ ओके रहता है तो फिर ये माना जा सकता है कि फरवरी माह से तेज गति के साथ काम शुरू हो सकता है और 36 महीने में इस काम को पूरा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राम मंदिर पर फैसला आने के साथ ही मथुरा काशी की मांग भी तेज हो गई थी और अब इन मांगों का असर भी दिखाई देने लगा है। वृंदावन में सुदामा कुटी के महंत सुतीक्ष्ण दास ने मोहन भागवत से इस बाबत मुलाकात भी की है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत वृंदावन के 4 दिन के दौरे पर हैं। दूसरे दिन केशव धाम परिसर में ब्रज प्रांत की बैठक हुई, तो वहीं मीडिया को दूसरे दिन भी संघ प्रमुख के कार्यक्रम से दूर ही रखा गया, जिसके चलते स्वयंसेवकों और विशेष लोगों की आवाजाही जारी रही। वहीं सुदामा कुटी के महंत सुदीक्षण दास महाराज ने सरसंघचालक से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की बधाई देने के साथ ही काशी विश्वनाथ एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए चर्चा हुई। महंत सुदीक्षण दास ने बताया कि मोहन भागवत ने भरोसा दिया है कि जल्द ही कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण होगा। भागवत ने कहा कि संघ करने में भरोसा रखता है, कहने में नहीं। कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के ऊपर भी चर्चा हुई तो आदरणीय मोहन भागवत ने कहा संघ काम करता है, कहता नहीं है। यानी बहुत जल्द समय आएगा कि भगवान कृष्ण का मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ भी बनेगा। बताया जा रहा है कि भागवत ने राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का मंत्र स्वयं सेवकों को दिया। और सीएम योगी ने आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर ट्वीट किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, खालसा पंथ के संस्थापक महान संत श्रद्धेय श्री गुरु गोविंद जी की
उनको उनकी जयंती पर कृतज्ञ मानवता की ओर से कोटिशा नमन। धर्म एवं मनुष्यता की रक्षा हेतु आपका अविस्मरणीय संघर्ष मानव समाज के लिए अनुकरणीय है। सत्यशील और करुणा का संदेश देता आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। और आज पीएम मोदी यूपी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके घर के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाएगी। पीएम यूपी के 5 जिलों के लोगों से वर्चुअल संवाद भी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पीएम करीब 2691 करोड़ की आर्थिक सहायता भी देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। पीएम जिन 5 जिलों के लाभार्थियों से बात करेंगे उनमें वाराणसी, चित्रकूट, बलरामपुर, अयोध्या और बहराइच जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त देंगे, वहीं 80,000 लाभार्थियों को दूसरी किस्त की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी के लिए पक्के मकान का वादा किया था। इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था। अब तक पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत देश भर में 1,26 लाख लोगों के घर बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों का खुद का पक्का घर बनाने के लिए मदद देती है। इतना ही नहीं, पुराने घर के मरम्मत के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। मैदानी इलाकों में पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,20,000 की आर्थिक सहायता देती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में पक्के घर के लिए सरकार 1,30,000 की मदद करती है। पीएम चित्रकूट की रहने वाली राजकुमारी रैदास नाम की महिला से भी बात करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पीएम चित्रकूट जिले के खोह गांव में रहने वाली राजकुमारी से राज्य और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार कल श्रीमती राजकुमारी पत्नी कल्लू निवासी खोह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे और इनको कौन कौन सी शासकीय सहायताएं प्राप्त हो चुकी हैं उनके बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके पारिवारिक जीवन के संबंध में बात करेंगे। इनके द्वारा जो भविष्य की इनकी योजनाएं हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। वहीं पीएम मोदी अयोध्या जिले के मसौदा ब्लॉक के मुमताज नगर गांव के प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी कुमकुम से भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। लाभार्थी महिला कुमकुम ने बताया कि ये उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे बातचीत करेंगे। कल हमारा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के साथ और बहुत खुशी महसूस हो रही है हमको कि जीवन में जो कुछ सोचा नहीं था ऐसी खुशी आई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। वहीं बलरामपुर के लाभार्थियों से भी पीएम मोदी वर्चुअली संवाद करेंगे। एक दिन पहले डीएम श्रुति ने लाभार्थी महिला सरिता देवी से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने आज यूपी को लेकर होने वाली आवास योजना को अहम बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण भाई बहनों के लिए आज का दिन अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के लाखों लाभार्थियों के लिए सहायता राशि जारी करूंगा। सभी को घर दिए जाने के लक्ष्य की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। और सीएम योगी ने पीएम आवास योजना को लेकर ट्वीट किया है। सीएम ने क्या कुछ लिखा है वो भी देखिए। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य की दिशा में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 6,10,000 लाभार्थियों के खातों में 2,691 करोड़ की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। आभार प्रधानमंत्री जी। और बात करते एक बड़ी खबर की। भूटान को वैक्सीन का तोहफा देने की तैयारी में है भारत भूटान को कोरोना वैक्सीन भेजेगा। भूटान पहला देश है जिसे भारत वैक्सीन देगा। कोविशील्ड की डोज आज थिम्पू भेजी जाएगी। भारत भूटान को 1.5 लाख डोज देने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में आज ये डोज भूटान भेजी जाएंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत
अपने मृत देशों की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में आज भूटान को कोरोना की वैक्सीन भेजी जाएगी। जो पहली खेप जाएगी आज वो थिम्पू पहुंचेगी। भारत भूटान को कुल मिलाकर 1.5 लाख डोज देगा। भूटान भारत का मित्र देश है। ऐसे में कोरोना की इस महामारी के दौरान मदद करना आवश्यक है, लिहाजा भारत ने मदद का हाथ भूटान के लिए आगे बढ़ाया। और एक बड़ी खबर कानपुर देहात से। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में अपडेट सामने आया है। मनु पांडे को क्लीन चिट मिल गई है। मजिस्ट्रियल जांच में क्लीन चिट मिली है मनु पांडे को। मनु पांडे के घर से सीओ का शव बरामद किया गया था। मनु पांडे के कई ऑडियो भी वायरल हुए थे। ऑडियो में मनु पांडे ने फायरिंग के लिए कहा था। माती मुख्यालय में चार्जशीट दाखिल हुई है और इस बीच ये बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि मजिस्ट्रियल जांच में मनु पांडे को क्लीन चिट मिल गई है। बड़ी खबर में आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां पर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मनु पांडे, जिनके एक के बाद एक कई ऑडियो वायरल हुए थे, उनको मजिस्ट्रियल जांच में क्लीन चिट मिल गई है। मनु पांडे के घर में ही सीओ का शव बरामद किया गया था। उसके बाद उनके कई ऑडियो सामने आए थे जिसमें उस रात की बात का जिक्र था, लेकिन फिलहाल अब जांच में उनको क्लीन चिट मिल गई है। ऑडियो में मनु पांडे ने फायरिंग के लिए भी कहा था। माती मुख्यालय में चार्जशीट दाखिल हुई है और इसके बाद ये अपडेट सामने आया है कि मनु पांडे को फिलहाल क्लीन चिट मिल गई है। कानपुर देहात से हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में पूरा चार्जशीट दाखिल की गई है। देश का सबसे बड़ा कांड था बिट्टू कांड, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और उसमें मनु पांडे जो थी, इसकी भूमिका बेहद संदिग्ध थी। इसके करीब 24 से अधिक ऑडियो वायरल हुए थे, जिसमें इसने पहले अपने पति और ससुर को बुलाया है और छत से फायरिंग करने की बात कही है। इसने इस बात का संबोधन किया है कि विकास भैया कह रहे हैं कि सामने पुलिस से गोली चलाओ। इसके खिलाफ काफी साक्ष्य थे और जो इससे पहले एक चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें इसके खिलाफ साक्ष्य होने की बात लिखी गई थी कि इसको भी निर्देशित किया गया था कि आगे की चार्जशीट में इसके खिलाफ भी पूरे साक्ष्य एकत्रित करके इसके खिलाफ चार्जशीट लगेगी। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।